इसी पोजीशन में रहते हुए आपका कि जिस टाइम पे आपने उसके अराउंड में जो एयर थी उसको थोड़ा जस्ट हैव टू पुट इट एज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। ये तो वो आपका दोस्त है या जो भी आपका फ्रेंड एंड पे स्क्रैच करेगा आपको। Hello friends, welcome to the fourth video of chapter sound. So in previous videos we had studied about the introduction part of this chapter, how sound can be generated and the how humans can generate sound. Okay, हमारे अंदर क्या synchronism, क्या ऐसा process होता है जिससे sound produce होता है। तो हमको इतना समझ आ गया that sound is a टाइप ऑफ वेव। ओके, एक वेव की तरह वो प्रोड्यूस होता है, वो ट्रैवल होता है। और दूसरा कि साउंड कहाँ पे मिलता है, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट और एनी टाइनी ऑब्जेक्ट विल वाइब्रेट। ओके, जहां पे भी वाइब्रेशन होगा इट विल क्रिएट साउंड। इधर तक हमने देख लिया। अब आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। Here what means propagation? Propagation means to pass. Okay, let me highlight it. To pass, or we can say to travel. Okay, propagation का मतलब क्या होता है, पास होना या तो फिर ट्रैवल होना। इसका मतलब क्या हुआ, साउंड नीड्स अ मीडियम। गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम नहीं, वो वाला मीडियम नहीं, दैट इज अनदर थिंग। ओके, medium means surrounding, या we can say type of vehicle to travel. Okay, type of vehicle to travel। अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर distance is much larger then we want to use actually vehicles। बहुत ही आलसी हो गए हम लॉकडाउन में, तो इसीलिए चल के तो जाना नहीं है कहीं पे। तो वैसे ही साउंड वेव्स को भी कहीं पे अपने आप चल के नहीं जाना है, उनको भी कुछ चाहिए, उनके कुछ व्हीकल्स चाहिए। अगर उनके पास वो व्हीकल है तभी वो ट्रैवल करते हैं, अदरवाइज नहीं। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। विच काइंड ऑफ मीडियम? अब ये मीडियम क्या है, कैसे होते हैं? ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले मैं आपको कुछ अलग अलग केसेस समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इतना समझ लिया है कि साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, बट कैसे मीडियम और उसके अंदर वो कैसे ट्रैवल करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कितने टाइप ऑफ मैटर्स हैं, लेट्स स्टार्ट दिस। मैटर तीन टाइप के हैं, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ओके, तीन टाइप के मैटर्स हैं। तो इन मैटर्स की हम टर्न बाय टर्न बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैस के बारे में। तो मैं एक एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या करना है आपको, यू कैन डू द एक्टिविटी। एक्चुअली आप ये तीनों दिन एक्टिविटी अपने आप कर सकते हो घर पे भी। ओके, तो आई मस्ट सजेस्ट यू शुड ट्राई इट बाय योर ओन। तो क्या होगा कि अब सारे लेक्चर्स में कुछ ना कुछ खुद से करने का आता है। ओके, सर समझाते हैं यू शुड ट्राई दिस, यू शुड ट्राई दिस। अब समझ तो लिया और पता भी है, हाँ अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, बट वाई यू डोंट वॉन्ट टू ट्राई इट? अगर आप इसको ट्राई करोगे तो फायदा ये होगा कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम बहुत ही जल्दी से आपको याद रह जाएगा, बहुत ही जल्दी से। ओके, ये भी आपको एक बार ट्राई करना चाहिए कि एक्टिविटी परफॉर्म करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने खुद से किया हुआ है तो मेरे को याद है। बस आपको उस टाइम पे एक बार रीड करना रहेगा, जस्ट फॉर द टर्मिनोलॉजी, जस्ट फॉर द वर्ड्स, ठीक है। तो आई मस्ट टेल यू, यू शुड ट्राई दिस एक्टिविटीज। लेट मी एक्सप्लेन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट गैस। सो इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, ये एक्टिविटी के अंदर आपको एक ग्लास लेना है, ठीक है। ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं, या तो फिर टम्बलर ले सकते हो, ग्लास विल बी बेटर। ग्लास लिया, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपका जो भी मोबाइल फोन है उसको ग्लास के अंदर रखना है। एक मिनट रुक जाओ, ग्लास पानी से भरना नहीं है, ग्लास खाली होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए अंदर से, ठीक है। नहीं तो आपका फोन बंद हो जाएगा और आप
मेरा नाम दोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ड्राई ग्लास लेना है जो कि अंदर से एकदम ड्राई होना चाहिए, और वो ग्लास के अंदर आपको आपका एक मोबाइल फोन रख देना है। अब क्या करना है, उसको रखा एक साइड, दूसरे फोन से किसी और को, आपने कजिन्स को, ब्रदर सिस्टर्स को या किसी फ्रेंड को बोलना है कि वो दूसरे फोन से इस फोन पे रिंग दे, एक डायल करे, कॉल डायल करे, ठीक है। तो दूसरे फोन से he or she will dial a call on this phone. What will happen? Simply it will ring. वो रिंग बजना शुरू हो जाएगा। अब उठा के बात नहीं करनी है उससे रुक जाओ। एक्टिविटी में क्या है, जैसे ही रिंग बजता है आपको आराम से उसको सुनना है और ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है दैट हाउ मच द लाउडनेस ऑफ द वॉइस ऑफ द रिंगटोन। ओके, वो ग्लास के अंदर पड़ा हुआ है उस टाइम पे, वो मोबाइल फोन का रिंगटोन का वॉइस कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसका लाउडनेस कितना है, दैट यू हैव टू चेक। ओके, आप नंबर तो नहीं दे सकते 50 लाउडनेस है, बट यू कैन एटलीस्ट यू कैन टेक अ जजमेंट ऑफ दैट। तो हमने जजमेंट ले लिया कि ओके इतना लाउडनेस है। अब अगर उस लाउडनेस से बड़ा या छोटा आएगा तो यू कैन टेल दैट, यू कैन से दैट नाउ इट्स अ हायर लाउडनेस, इट्स अ लोअर लाउडनेस। ओके, अगर उसकी कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ करते हो तो आप समझ पाओगे। तो हमने समझा कि भाई उसके अंदर रख दिया रिंगटोन, हमने रिंग सुन लिया। अब दैट वाज द फर्स्ट केस, नाउ वी हैव टू कंपेयर विद अनदर केस, एंड द अनदर केस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द ग्लास। आपको उसको दोनों हाथ से पकड़ना है, उसको अपने मुंह के पास लाना है, और उसमें से जो भी एयर होती है वो आपको अपने मुंह के अंदर सक करना है, ठीक है। मतलब आपको एयर को एब्जॉर्ब करना है अपने मुंह से, अपने बॉडी के अंदर। ग्लास के अंदर जितनी भी एयर है उसको, जैसे हम स्ट्रॉ से कुछ ना कुछ लिक्विड पीते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको इसके अंदर अपना मुंह डालना है और ग्लास के अंदर जितनी भी एयर है उसको अपने अंदर सक करना है, ठीक है, एब्जॉर्ब करना है, अपने अंदर खींच लेना है, और उसको वैसे के वैसे ही पकड़ के रखना है। ओके, उसके अंदर वापस एयर ना जाए आपके मुंह से, वो ट्राई करना है। और इसी पोजीशन में रह के, फोन उसके अंदर ही है अभी भी, ग्लास के अंदर, इसी पोजीशन में रहते हुए आपका जो भी ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड है जो कि कॉल कर रहा था, उसको फिर से इशारा करना है दैट कॉल अगेन। ओके, आपको सेम पोजीशन में कॉल अगेन बोलना है, मतलब बोलना है मतलब उनको इशारा करना है, दे विल कॉल अगेन। नाउ व्हाट विल हैपन, अगेन रिंग विल बेल, रिंग बजेगा। रिंग बजेगा, इस टाइम पे आपको ऑब्जर्व करना है रिंगटोन का लाउडनेस। ओके, इस टाइम पे रिंगटोन का लाउडनेस आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट विल हैपन, आई विल टेल यू, आई एम टेलिंग यू। तो कुछ होगा ऐसा कि जिस टाइम पे आपने उसके अंदर से सारी एयर को खींच लिया अपने अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका लाउडनेस पहले जो था उससे थोड़ा कम हो जाएगा। क्या होगा, लाउडनेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या, ना तो हमने वॉल्यूम कम किया है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो सिर्फ उसके अराउंड में जो एयर थी उसको थोड़ा निकाल दिया बाहर। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ, चलो एक बार इस केस को साइड में रखते हैं, थोड़ी देर बाद वापस देखेंगे। तीनों तीन में, आगे दो में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। चलो गैस का समझ लिया, अब आते हैं लिक्विड पे, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे स्कूल के अंदर वो जो बेल होता है, घंटी होती है, जिससे रिसेस, द फेवरेट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कूल ऑफ एवरी स्टूडेंट्स, हमको सबसे प्यारी चीज वही है। क्यों, क्योंकि वो बजता है तब स्कूल छूटती है, वो बजता है तब रिसेस होता है, ठीक है, वो बजता है तब लेक्चर चेंज होता है जिसमें हम बोर हो चुके हैं। तो दैट इज अ फेवरेट ऑब्जेक्ट। तो वो बेल आपके पास अगर कहीं से छोटा सा हो तो वो ले आना है, स्कूल से मत ले आना, वो लाना है। और क्या करना है, यू हैव टू टेक अ टब, आपको एक टब लेना है और उसके अंदर पानी भर देना है। वो बेल को आपको उसके अंदर रखना है, पानी के अंदर डुबाना है और पानी के अंदर उसको बजाना है, और आपका जो ईयर है उसको पानी की सरफेस पे रखना है, ठीक है। ध्यान से समझना क्या करना है एक्टिविटी में। और प्रिकॉशन ये लेना है कि पानी जो है वो आपके ईयर के अंदर ना चला जाए, यू जस्ट हैव टू पुट इट एज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। ये करना है और अंदर उसको बजाते रहना है। अब आपको समझना है इसके अंदर कि आपको आवाज सुनाई दे रही है या नहीं। Whenever you will try this,
आई मस्ट टेल यू, यू शुड ट्राई, ठीक है, आपको करना है। तो आई मस्ट टेल यू, वेन एवर यू विल ट्राई दिस, यू विल लिसन, यू विल हियर द साउंड ऑफ दैट बेल, आपको आवाज सुनाई देगी। हाँ तो सर इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो है, पूरा टॉपिक उससे बना है, ठीक है। चलो एक काम, इतना तो समझ लिया कि बेल भले ही अंदर है, हम बजा रहे हैं, बीच में पानी है, तो फिर भी हमारे कान तक उसकी आवाज पहुंच रही है, प्रोपोगेट हो रही है, ट्रैवल हो रही है, ठीक है। इस बार एयर नहीं है, इस बार पानी है, वाटर है, मतलब लिक्विड स्टेट में है। चलो, तो इसके अंदर भी आवाज तो आ रही है। अब थर्ड पोर्शन, सॉलिड के अंदर हम ट्राई करते हैं। तो सॉलिड के अंदर क्या एक्टिविटी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई स्केल है लंबा वाला या कोई स्टिक है बड़ा वाला, ठीक है, तो आपको दूसरे एक जन की हेल्प चाहिए। आपको क्या करना है, वो स्टिक का या वो स्केल का एक एंड आपको अपने कान पे रखना है और दूसरे एंड को वो आपका दोस्त या जो भी आपका फ्रेंड कोई भी है वो पकड़ेगा और उस पे स्क्रैच करेगा। क्या करेगा? स्क्रैच करेगा। तो जैसे ही वो उसके हाथ में जो है वो एंड पे स्क्रैच करेगा, आपको अपने कान में फील होगा या सुनाई देगा, ठीक है, कि उसने वहां पे स्क्रैच किया, फिर भी आपको इधर सुनाई दे रहा है। अब सोचो, कोई आपकी स्किन पे स्क्रैच करे तो यू कैन फील इट। व्हाई? यू, बिकॉज यू हैव सेंसेशंस, यू हैव सेंस टू फील एवरीथिंग। बट वो वुडन का जो स्टिक था उस पे दूसरे एंड पे उसने स्क्रैच किया और आपका उसका दूसरा एंड आपके कान के पास है, फिर भी यू कैन फील इट। तो क्या वो स्टिक लिविंग था? नहीं। ओके, इसका मतलब कुछ ये हो रहा है कि वहां से जो साउंड जनरेट हुआ वो कैसे ना कैसे करके आपके कान तक पहुंच रहा है। ये एक है। दूसरा भी यू कैन, आई थिंक आपने कहीं ना कहीं ट्राई किया होगा दूसरा एक्टिविटी इसमें ही, कि कहीं आपके पास कोई टेबल है, डेस्क है, ठीक है, तो आप डेस्क पे अपना एक कान रख सकते हो और उसी डेस्क में दूसरे एंड पे कोई कुछ टैप कर सकता है या अगेन स्क्रैच कर सकता है, तो आपको वो फील होगा। आई थिंक आपने ये स्कूल में तो ट्राई किया ही होगा, ठीक है, कभी ना कभी जब आप बोर हो रहे हो और आप बैठे हो आराम से, तो आपका कान बेंच के डेस्क पे है और दूसरे एंड पे आपका फ्रेंड या कोई कुछ ना कुछ आवाज कर रहा है, यू कैन फील इट। तो इन तीनों एक्टिविटी से कौन सी? गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर और सॉलिड के अंदर, इन तीनों एक्टिविटी से क्या, इन तीनों में सिमिलर क्या आ रहा है? तुमने फर्स्ट में क्या देखा? गैस। तो गैस कैसे? तो हमने जब ग्लास के अंदर से एयर को निकाल दिया, उसके बाद साउंड कम हो गया, उसकी लाउडनेस कम हो गई। इसका मतलब कि भले ही आपका कान नजदीक था, फिर भी वो वॉइस आपके कान तक नहीं पहुंच रहा था। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड एयर। वहां पे एयर का अमाउंट कम हो गया था और इसीलिए साउंड जो था वो ट्रैवल नहीं कर पाया। ओके, साउंड जो था वो ट्रैवल नहीं कर पाया, मतलब वो एयर इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैवल एट दैट केस, एट दैट टाइम। ओके, मतलब कि ग्लास के अंदर मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन बज रहा है, उसके अराउंड में एयर है, तो वो एयर है तभी वो एयर के थ्रू ट्रैवल करेगा, दैट इज द मीडियम। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे अगर एयर नहीं है तो भले ही कितनी जोर से मोबाइल बजेगा, आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमने केस 1 केस 2 देखा था। पहले तो ओपन ग्लास था, एयर थी, तो आपको आवाज सुनाई दी, बट जब आपने उसके अंदर से एयर को निकाल दिया, एट दैट टाइम द लाउडनेस वाज रिड्यूस्ड। इसका मतलब एयर इज इंपॉर्टेंट टू ट्रैवल द साउंड। ओके, अब अगर आप सारी एयर निकाल देते हो, क्या होगा? देयर विल बी वैक्यूम, वहां पे स्पेस हो जाएगा, वहां पे वैक्यूम बन जाएगा, क्योंकि वहां पे जीरो एयर है। तो उस टाइम पे आपको कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देगी। मतलब इतना हुआ कि एयर इज इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर देयर इज एयर, देयर इज द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अगर एयर है अराउंड में तो आपकी आवाज ट्रैवल कर सकती है। चलो, मतलब एयर तो चाहिए ही चाहिए, इतना फाइनल हो गया। अब आते हैं लिक्विड पे। तो लिक्विड पे क्या हुआ कि जब भी आपने वो बेल को टब के अंदर, पानी के अंदर रख के बजाया और कान रखा, तो भी आपको आवाज सुनाई दे रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एयर नहीं है
पर लिक्विड या लिक्विड है, चलो सॉलिड तो अभी हमने देखा नहीं है, बट एयर नहीं है और उसके अराउंड में लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स थ्रू भी साउंड ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स थ्रू भी साउंड तो ट्रैवल कर सकता है, मतलब लिक्विड कैन ऑल्सो बी द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, इसका मतलब अब मेरे को समझ आ रहा है कि जो हाइड्रो एनिमल्स मतलब पानी के वाटर एनिमल्स जितने भी होते हैं, फिश और शार्क और वेल्स, एवरीथिंग, ऑक्टोपस, जितने भी पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स होंगे, वो सारे एनिमल्स अब मेरे को समझ आ रहा है कि वो दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे। उनका जैसे कुत्ते का अपना वॉइस अलग होता है, बिल्ली का अपना अलग होता है, कौवे का अलग होता है, फिश का भी तो कुछ होगा, वो भी कुछ आवाज करते होंगे, बट पानी के अंदर भी उनकी आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी तो चाहिए। वो चिंता का विषय था, बट अब हमको समझ आ गया कि अगर वो बेल की आवाज मेरे कान तक पहुंच सकती है, तो पानी के अंदर रहने वाले दो फिश एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं दूर खड़े खड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर कैन ट्रैवल साउंड, वाटर कैन प्रोपोगेट साउंड। ठीक है, वाटर में से, लिक्विड में से साउंड पास हो सकता है। तो चलो, गैस ने तो ये टेस्ट पास कर लिया, लिक्विड ने भी कर लिया, अब सॉलिड की बात करते हैं। तो अभी जो एक्टिविटीज हम देख रहे थे उसमें भी हुआ कि अगर एक वो स्टिक का एक एंड मेरे कान के पास है, दूसरा मेरे फ्रेंड के पास है, और उसमें से वो स्क्रैच कर रहा है, तो वो स्क्रैच करने की आवाज मेरे कान तक पहुंच रही है। अब स्क्रैच किस पे कर रहा है? वो स्टिक पे कर रहा था, तो वो आवाज एयर से घूमते हुए तो कान तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्क्रैच उसने किया, तो स्क्रैच करने के कारण स्टिक में से होते हुए उस एंड से इस एंड तक सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे उसने उस साउंड को पहुंचाया, ए एंड से बी एंड तक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दैट सॉलिड आल्सो कैन प्रोपोगेट साउंड, सॉलिड भी साउंड को पास कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी साउंड को प्रोपोगेट करने में, पास करने में, ट्रैवल करवाने में पास हो गया, इजी। ठीक है, तो अब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन साउंड को ट्रैवल करवा सकते हैं। अगर सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, लिक्विड नहीं है तो गैस है, अगर गैस नहीं है तो क्या हो जाएगा? वैक्यूम बन जाएगा, जहां पे एयर नहीं होगा तो। ठीक है, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, इतना हमने समझ लिया। तो इसका मतलब वैक्यूम कैसी बात? वैक्यूम तो अर्थ पे नहीं है, अर्थ के बाहर है, स्पेस में है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जहां जहां पे है वहां वहां पे साउंड ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, वहां वहां पे साउंड ट्रैवल कर सकता है, एकदम सिंपल सा है ये। अब देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस मींस ऑल द मैटर्स। सॉलिड, लिक्विड, गैस के सिवा चौथा कोई है? नहीं है, बट वो इस कैटेगरीज में नहीं आता जिसके लिए हम ये टॉपिक के अंदर कंसिडर कर सकें। तो इससे मेरे को इतना समझ आता है कि ये जो मीडियम है, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये जो मीडियम है वो चाहिए ही चाहिए, अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके ऊपर से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। ठीक है, अब साउंड क्या है सबसे पहले मेरे को बताओ। साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव, इतना हम समझ सकते हैं। साउंड क्या है? एक टाइप का वेव है जो कि एक जगह से दूसरी जगह वेव बन के जाता है। ठीक है, वेव बन के वो ट्रैवल करता है, तो ये ठीक बात है। बट अब ये वेव जो है उसके दो टाइप्स हैं, दो क्लासिफिकेशन में। ये वेव्स का क्लासिफिकेशन दो चीजों में होता है, दो टाइप के। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। एक होते हैं मैकेनिकल वेव्स, ओके, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। क्या होते हैं? एक मैकेनिकल वेव्स होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। मैं साउंड वेव्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वेव की बात कर रहा हूं कि वेव को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। जितने भी टाइप्स के वेव्स हैं, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, लाइट रेज, वो भी वेव है एक टाइप के, अल्ट्रावायलेट वेव्स, सारे वेव्स जो हैं वो सब को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अब ये दो पार्ट कौन से हैं, क्या है?
मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को मैं क्या कैसे डिस्क्राइब करूंगा, ध्यान से सुनना। जो वेव्स को पास होने के लिए, जो वेव्स को प्रोपोगेशन के लिए, ट्रैवल करने के लिए, जो वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो उस वेव्स को मैं मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरी में रखूंगा। ओके, क्या करूंगा, उसको मैं मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरी में रखूंगा। इसका मतलब इट कंपल्सरीली नीड मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स किसे बोलते हैं, जो वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। सॉलिड, लिक्विड और गैस के इनमें से एक चीज वहां पे होनी ही चाहिए, तभी वो इन तीनों की हेल्प से या इनमें से कोई एक की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा। इनके जो भी पार्टिकल्स होंगे वो साउंड के वेव्स को एक दूसरे के साथ पास करते 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 आगे पहुंचाएंगे। ओके, तो जिसको मीडियम चाहिए दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आपको समझ आ गया होगा, ऑब्वियसली इसका पूरा अपोजिट है कि जो वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, वैसे वेव्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इट नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल। ओके, इट नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल। सो ये दो टाइप के वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स में साउंड वेव्स आता है, और इसीलिए इफ यू आर गोइंग टू स्पेस, इफ यू आर गोइंग टू वैक्यूम एंड इफ यू आर स्पीकिंग लाउडली, यू आर शाउटिंग, इवन देन योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग अराउंड द यू विल नॉट गेट योर वॉइस। भले ही वो आपके बाजू में ही कोई खड़ा है, कितना भी चिल्ला रहे हो आप, they can't hear your voice. Why? Because your sound waves will not travel, because there is no air, liquid or gas or solid, I think. So that's about waves. ये बहुत important topic है, शायद आपके 2 marks questions में भी आ सकता है that what is wave and what are the types of it. Okay, आपको definitions भी लिखना होगा इसका। तो डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, यू कैन मेक द डेफिनेशन विद दिस टर्म्स। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक। अप टू दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।